Hello everyone, so this lecture is about the finding electric field intensity due to a short dipole at any point. Now this at any point is very important because earlier you have also calculated the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिल पॉइंट, जो एक्सिल पॉइंट था डाइपोल का, एंड ऑल्सो यू हैव कैलकुलेटेड द फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल. तो ये बहुत सिंपल थे एक्सिल के लिए निकालना एंड इक्वेटोरियल के लिए निकालना, बिकॉज इन दोज केसेस वी नो दैट जो पॉइंट है आपका वो कहाँ है, एक्सिल पर है एंड इक्वेटोरियल पर है. नाउ ये कैसा है आपका, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और डाइपोल को कर दिया है इन्होंने शॉर्ट डाइपोल की ही बात होगी. बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ना तो आपका इक्वेटोरियल है ना ही एक्सिल है, ये एक कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, राइट. एक्सिल या इक्वेटोरियल भी हो सकता है, बट अदर देन दोस एनी पॉइंट कैन बी देयर. किसी भी एंगल पे वो पॉइंट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट डाइपोल. तो हमें उसके केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पॉइंट निकालना है ऑन दैट पॉइंट, राइट. सो इसके लिए फर्स्टली हमें डायग्राम समझना होगा. तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, बाद में इसकी डेरिवेशन करेंगे. सो यहाँ पर सपोज दिस इज़ योर चार्ज, ये चार्ज है आपका, राइट. सो यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज कर लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है. दिस इज़ द शॉर्ट डाइपोल जिसकी डाइपोल लेंथ कम हमने लेनी है. दिस इज़ द सेंटर ऑफ द डाइपोल, लेट इट बी. इसे ए दे दिया, इसे हमने बी कंसीडर कर दिया है. नाउ ये आपका ओ पॉइंट है, दिस इज़ द सेंटर. अब ये मानना है कि सेंटर से एक पी पॉइंट हमने लेना है. तो हम क्या करेंगे, सेंटर से एक पी पॉइंट ले लेंगे, रैंडम पॉइंट लेंगे एक. दिस इज़ द पी पॉइंट. सो हम यहाँ पर पी पॉइंट ले लेते हैं जो कि कितना एंगल बना रहा है, जो कि थीटा एंगल बना रहा है विद द डाइपोल. सो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जो ये थीटा एंगल होता है, ये होता है कि जो आपकी लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट एंड द सेंटर और उस पी पॉइंट की जो लाइन जॉइनिंग है, एंड जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें देयर वुड बी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी हमें लिखना है. आपको पता है पी जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है. सो हम इस तरह से इसे कह सकते हैं कि माइनस से प्लस क्यू यहाँ पर क्या जा रहा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है. सो हम कह सकते हैं दिस इज द एंगल, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड दैट पॉइंट, एंड ऑल्सो डाइपोल मोमेंट की लाइन जो आएगी उनके बीच का एंगल है थीटा. क्योंकि अब हमने पी पॉइंट को एक्सिल पर नहीं रखा, एक्सिल पर रखा होता तो एक्सिल, इसकी एक्सिस कौन सी है एक्सिल वाली, यहाँ पर होता पी पॉइंट, ओके. और इक्वेटोरियल पर रखा होता तो सेंटर से जो लाइन जॉइनिंग जाती है वो इक्वेटोरियल होती है, इस पॉइंट पर रखा होता. बट नहीं, हमने कहाँ रखा है, एट एनी थीटा एंगल रखा है. जनरलाइज्ड हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. सो नाउ द टास्क इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल. अब उसके लिए कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेगी. तो ये पी पॉइंट है, तो अभी हम क्या करते हैं, वी नो दैट दिस इज़ द पी, ओके. हम इसे रब कर देते हैं यहाँ पर. अभी दिस इज़ द पी, वी नो दैट, इसे शॉर्ट में हम लिखेंगे दिस इज़ द पी, ओके. ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट है, P इज़ द डाइपोल मोमेंट. तो हमने इस तरह से लिख लिया. अगर ये P डाइपोल मोमेंट है तो हम क्या इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इफ़ दिस इज़ द P डाइपोल मोमेंट, क्या हम इसे कॉस थीटा या साइन थीटा में रिजॉल्व कर सकते हैं. अगर किसी को नहीं पता, सपोज मान लीजिए इफ़ दिस इज़ द केस, सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पर ये मैं कहती हूँ दिस इज़ द P, तो इसे हमने दिस इज मेकिंग एन थीटा एंगल विद दिस एक्स एक्सिस. तो अगर मैं कहूँ इसे P को रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स में, तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे होता है, जो ये थीटा जिसके साथ बना रहा है वहाँ आता है इसका कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट, एंड जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाता है, वो साइन कंपोनेंट होता है. इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ दिस इज़ योर P और इस P के कंपोनेंट बनाने हैं, तो कंपोनेंट आपके कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर एक आपका यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा, ओके. एक आपका यहाँ बनेगा और एक आपका यहाँ बनेगा. ये कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तो इसी तरह से हमने क्या करा कि एक P का कंपोनेंट यहाँ पर बनेगा. सिंस ये थीटा एंगल के साथ है तो थीटा एंगल के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा होता है. और दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो हम उसको ऐसे बना लेते हैं, नीचे की तरफ बना लेते हैं. सो दिस इज़ योर P साइन थीटा.
राइट, दिस इज योर पी साइन थीटा। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट आपके बन चुके हैं। राइट, नाउ हमें देखना है यहाँ पर जो ये पूरा डायपोल है उसका मेन चीज़ क्या है, डायपोल मोमेंट, जो कि इस डायरेक्शन में है। दिस इज द डायपोल मोमेंट। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। बट ये जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट है, वो आपका दो कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व हो चुका है। एक कॉम्पोनेंट यहाँ लाई कर रहा है, एक कॉम्पोनेंट यहाँ लाई कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इस P पॉइंट पर इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से, इन दोनों कंपोनेंट्स के जो P के दोनों कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सपीरियंस करेगा ये दोनों ही कंपोनेंट की वजह से एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि P जो है वो स्प्लिट हो चुका है इनटू द कंपोनेंट्स। सो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, दीज कंपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्टली डायपोल कहाँ सिचुएटेड है, डायपोल अभी हमारा यहाँ पर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसा इमेजिन करो कि इस डायपोल को हम घुमाएंगे और इसके डायरेक्शन में ले आएंगे। फर्स्टली हम जो P cos थीटा कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे कि डायपोल को रखा है। दूसरे केस में हम जो ये P sin थीटा कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन, उसके अलोंग हम यहाँ पर डायपोल को रखेंगे। अब ये कैसे करा है ये ध्यान से देखना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डैश डॉटेड लाइन ले लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये वाला जो डायपोल है, मान लीजिए आपने यहाँ पर रख दिया इसको, ये जो था इसे हमने इधर को थोड़ा सा स्विच कर दिया और ये वाला थोड़ा सा उधर ले गए, सो दैट ये इस लाइन में आ जाए। समझ रहे हो आप, फिर से समझाती हूँ। पहले डायपोल हमारा इधर था, तो हमने इस तरह से अरेंजमेंट्स करे कि थोड़ा इसे इधर को मूव करे, इस वाले पार्ट को उधर मूव करे, सो दैट ये कहाँ पर आ जाए, अब अलॉन्ग द P cos थीटा के अलॉन्ग आ जाए। तो अगर इसको इधर मूव कर रहे हो, इसको उधर मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर अब आपका डायपोल रिजाइड करेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि माइनस क्यू नीचे आ चुका है, यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस ऑफ क्यू चार्ज है, और वैसे ही यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने इस डायपोल को इस डायरेक्शन में मूव करा है, इसी वजह से अब डायपोल क्या है, डायपोल किसके अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है, P cos थीटा के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि डायपोल को इस तरफ ले जाने से क्या चीज़ हमें पता चल जाएगी कि ये कौन सा केस बन जाएगा, ये आपका एक्सेल वाला केस बन जाएगा। क्योंकि हमें पहले से प्रायर नॉलेज है कि डायपोल की वजह से एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एक्सेल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो बना ना ये यही तो बना कि डायपोल आपका कहाँ है, डायपोल आपने ऐसे सिचुएटेड करा कि P पॉइंट कहाँ पर आ गया, एक्सेल पॉइंट पर आ गया, राइट। और आपका P cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में है। दैट मीन्स P cos थीटा की हेल्प से हम P पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और हमें यहाँ पर ठीक भी है क्योंकि ये क्या है, ये आपकी एक्सेल लाइन है, राइट। और टर्न वाइज टर्न ये चीज़ें करेंगे, इसकी वजह से पहले हम एक्सेल वाला फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एंड सेकेंडली हम क्या करेंगे, फिर से हम इसे मूव करेंगे। अब क्या मूव करना है, इससे जो आपका पूरा डायपोल है उससे कहाँ मूव करना है, ये वाला पार्ट ऊपर को मूव करोगे, ये वाला इधर को मूव करोगे, यानी कि डायपोल को कहाँ सिचुएट करना है, अब अलोंग दिस वाले कंपोनेंट में सिचुएट करना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टर्न वाइज टर्न की जो आपके ये दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट थे, इन कंपोनेंट के अलोंग डायपोल को सिचुएट कर रहे हैं, सो दैट कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाए, राइट। सो हमने अभी क्या करा, इस डायपोल को ऐसा हमने शिफ्ट कर दिया सो दैट ये डायपोल इधर को सिचुएट हो जाए। तो डायपोल इधर को कैसे सिचुएट होगा, चलो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फिर से डायपोल को रखोगे, सो दिस इज द पोजीशन, फिर से मैं बना देती हूँ। सो दिस इज द पोजीशन वी हैव, ओके। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्योंकि माइनस क्यू आपने ऊपर ले गया है, तो माइनस क्यू कहाँ आ जाएगा, माइनस ऑफ क्यू यहाँ, और यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पर प्लस ऑफ क्यू एग्जिस्ट करेगा। सो देखा जाए तो ये वाला क्या बन गया आपका, ये वाला काइंड ऑफ डायपोल बन गया, जो कि किसकी डायरेक्शन में है, P sin थीटा कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन में है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर मान लीजिए डायपोल हमारा यहाँ है, डायपोल को यहाँ कंसिडर करो, आप ऐसा इमेजिन करो डायपोल यहाँ है, तो डायपोल का सेंटर यहाँ होगा, O इज द सेंटर। तो सेंटर से जो भी आपका प्लेन या लाइन जाती है उसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो हुआ ना P पॉइंट, ये इसकी वजह से P पॉइंट आपका कैसे आ रहा है, इस डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर P पॉइंट आ रहा है। सो दैट मीन्स इसकी वजह से हम इजीली इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रही होगी, P sin थीटा के कंपोनेंट की वजह से आ रही होगी।
आपकी इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पी कॉस थीटा के वजह से आपकी आ रही होगी एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली तभी हमने यहाँ पर डायपोल्स को घुमाया है। नाउ सो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हमने ये वाला कंसीडर करा, पहले पी कॉस थीटा को कंसीडर करो और कंसीडर करो कि हमारा जो डायपोल है वो इसके अलोंग है, राइट। तो इसकी वजह से दिस इज रिजाइडिंग ऑन द एक्सिल, राइट, एक्सेल पे रिजाइड कर रहा है ये। और आपको पता है, अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ यहाँ पर, जब हमारा डायपोल होता था, फॉर एग्जांपल माइनस क्यू है प्लस क्यू है और दिस इज द सेंटर, जब हमारा एक्सेल पर एनी पी पॉइंट आपका लाई करता था, अगर आपको याद हो, तो इस केस में माइनस क्यू से प्लस क्यू तो हमेशा डायपोल मोमेंट रहता है ऐसा, राइट। तो इस पॉइंट पर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी तो वो किस डायरेक्शन में आती थी, वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी आती थी, डायपोल मोमेंट और डायपोल मोमेंट एंड जो पैरेलल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर आपको याद हो, ये रिजल्ट हमने करे हैं कि आपको लर्न होने चाहिए कि जब भी डायपोल के केस में आप एक्सेल वाला केस देख रहे हो, एक्सेल पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पी होती है। तो उसी तरह से ये रिजल्ट भी तो एक्सेल वाला ही है। तो अगर यहाँ पर आपका डायपोल है तो पी कहाँ होगा, पी का कंपोनेंट, अब पी नहीं बोलेंगे, अब पी का कंपोनेंट है पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में ऐसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, राइट। तो इस वजह से, इसकी वजह से हम यहाँ पर बना देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग फ्रॉम पी कॉस थीटा कंपोनेंट। याद रखना E1 कौन सी है, ड्यू टू द पी कॉस थीटा कंपोनेंट। अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कंपोनेंट मेन है, कंपोनेंट तो फोकस करो कंपोनेंट पर, तो कंपोनेंट को पकड़ लो, दूसरा यहाँ पर है पी साइन थीटा। तो इसी के अलोंग हमने डायपोल को भी घुमा दिया। अब डायपोल हमारा यहाँ पर है, राइट। अब ये डायपोल है, ये उसका डायपोल का सेंटर है और सेंटर से जाने वाली लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। सो पी पॉइंट पर अगर इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, सो दैट सिंपली मीन्स कि हम इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और इनकी वजह से, इस डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। और अगर फिर से मैं आपको रिवाइज करवाऊँ यहाँ पर कि जब हमारा इक्वेटोरियल का केस होता था, सपोज यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज द पी, माइनस से प्लस आपकी ये पी चला गया, राइट, दिस इज द सेंटर, और सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर जाने वाला इक्वेटोरियल प्लेन या फिर इक्वेटोरियल लाइन होती थी। अगर आपका पी पॉइंट यहाँ पर होता था, सपोज इक्वेटोरियल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो ऑलवेज कहाँ होती थी, वो ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी, यानी कि हमेशा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट होती थी। तो वही चीज़ हमने देखनी है, हम ये वाली चीज़ कंसीडर कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पी पॉइंट हमारा है, तो इस पर डायरेक्शन, और पी की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, दिस इज द, ये कंपोनेंट है आपका, तो डायरेक्शन ऑफ पी ये होगा, पी साइन थीटा, पी नहीं है यहाँ पर, पी साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, नीचे को है, राइट, नीचे को है। तो इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, ऑपोजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, सो हम कह सकते हैं कि पी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट, वो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसे हम E2 कह सकते हैं। अब ये ध्यान रखना कि E2 किसकी वजह से, E2 है पी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से। नाउ सिंस यहाँ पर E1 एंड E2 कंपोनेंट्स आ चुके हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ, मतलब दोनों की वजह से इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट निकलना चाहिए कि नहीं, राइट। तो हम यहाँ पर E नेट करेंगे कि यहाँ पर बाय कैलकुलेशन आपका एक E नेट आएगा, नेट जो टोटल ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या होगा, जो हम कैलकुलेशन से कर लेंगे, एंड ऑल्सो क्योंकि हमें ये लगने वाला है, दिस लेट अस से दिस अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो अल्फा है ये कैसा है, ये अल्फा आपका 90 डिग्री है। सो हमें ये भी पता चल गया दोनों जो E1 एंड E2 है उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो ये इंपॉर्टेंट था अभी आपका ग्राफ, कैलकुलेशन तो बहुत ईजिली हो जाएगी अगर एक बार ग्राफ समझ आ गया। तो बेसिकली पी पॉइंट पर दोनों कॉम्पोनेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है
और किसकी हेल्प से, डायपोल को घुमा के। एक बार डायपोल को इस तरह से घुमाओ, देखो फर्स्टली डायपोल को इस तरह से घुमाया कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगा, एक्सेल वाला लगा, राइट। दूसरी बार आपने डायपोल को इस तरह से घुमाया कि यहाँ पर पी पॉइंट किस पर आया, इक्वेटोरियल पर आया, फॉर्मूला कौन सा लगा, इक्वेटोरियल वाला लगा। तो चलिए अब मेन आपकी कैलकुलेशन है टू कैलकुलेट द ई नेट। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। फर्स्टली हमें क्या लिखना है यहाँ पर, लेट अस टेक द शॉर्ट डायपोल। हमें यहाँ पर एक शॉर्ट डायपोल लिया, ओके, जो कौन सा है, ए बी हमने जैसे माना, और जिसके पास डायपोल मोमेंट है पी, ओके, जिसका डायपोल मोमेंट है पी, और आपको पता है पी कहाँ से कहाँ होता है, माइनस से पॉजिटिव की साइड होता है। दिस इज़ द पी वी आर टॉकिंग अबाउट। सो पहले रिकैप हम कर लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट द एक्सियल पॉइंट, हमने पहले भी कैलकुलेशन करी है, वो कितनी है, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फॉर्मूला, एंड आर क्यूब। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट पी, ओके, दिस इज द आर दे आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल वाला है, ये एक्सेल वाला है। ऑल्सो वी नो दैट इक्वेटोरियल का भी हमें पता है, इक्वेटोरियल का क्या होता है, फॉर्मूला ओनली पी होता है, एक्सेल में ट्वाइस पी होता है, इसमें ओनली पी रहता है, बाकी सेम है बिल्कुल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन दी आर क्यूब। सो यहाँ तक ये रिकैप था जो हमें पता चल चुका है। नाउ फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या देखते हैं, पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, ड्यू टू दिस कंपोनेंट हमने एक्सेल वाला फॉर्मूला लगाना है, और हमारे पास E1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर निकालनी है, ओके, वो कहाँ पर होगी, अलोंग, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है पी पॉइंट पर, जो कि अलोंग होगी, कहाँ है, अलोंग द एक्सेल लाइन ऑफ पी कॉस थीटा। ये क्या बता रहे हैं कि जो पी पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस केस में पी पॉइंट हमारा पी कॉस थीटा के एक्सेल लाई कर रहा है, ओके, उसके एक्सेल पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो एक्सेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो वी कैन राइट E1, हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, E1 कितना आ गया आपका, इज इक्वल टू, अब एक्सेल वाला फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर ट्वाइस यहाँ पर डायपोल मोमेंट होता है, राइट, पी, बट यहाँ पर डायपोल मोमेंट नहीं है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट है, डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट कौन सा है, पी कॉस थीटा। तो हम पी जहाँ पर है उसे रिप्लेस करेंगे पी कॉस थीटा के, क्योंकि पी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है टू जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट एक्सेली, क्योंकि एक्सेली ये लाई कर रहा है पी कॉस थीटा, एंड जो पी पॉइंट है यहाँ पर ये आपस में एक्सेल रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रहा है, ये इसके एक्सेल पर आ रहा है, तो हम एक्सेल लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, बट यहाँ पर ये पी की वजह से नहीं है, ये पी कॉस थीटा की वजह से। सो हम पी को रिप्लेस करेंगे फॉर्मूला में पी कॉस थीटा से। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस एज सच रहेगा, यहाँ पर पी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, बाकी एज सच रहेगी चीज़ें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन दी आर क्यूब, एंड ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, दिस इज अलोंग द पी सी, सपोज करिए दिस इज द सी एंड दिस इज द डी, तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ आ रही है, पी सी आ रही है, तो वी विल राइट कि अलोंग ये कहाँ है, पी सी है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रही है, जैसे हमने करा था, दिस इज अ सेकंड कंपोनेंट, और इस तरह से ये कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स पी साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो दिस इज द इक्वेटोरियल फॉर्मूला, बट यहाँ पर पी जो है वो किससे रिप्लेस होगा, पी साइन थीटा से, क्योंकि पी साइन थीटा और जो ये पी पॉइंट है आपस में किस रिलेशनशिप में है, कैसे लाई कर रहे हैं, इक्वेटोरियली, यानी कि पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई कर रहा है। सो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P along the equatorial line of P sin theta, P sin theta से इक्वेटोरियली लाई कर रहा है। सो वी हैव द फॉर्मूला, और E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय देम, क्योंकि हमने करा था कि ऑपोजिट में करती है, अगर P का कंपोनेंट इधर है तो इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट आएगी। सो E2 हमारे कितनी एस्टैब्लिश हुई, E2 इज इक्वल टू, E2 हमारा कितना है, P sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर
क्यूब, और ये अलोंग कहाँ है, आप लिख सकते हो PD, अलोंग PD है. सो आई विल राइट ये कहाँ पर है, दिस इज अलोंग PD. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 हमारे पास निकल चुकी है, इनकी डायरेक्शन भी है E1 एंड E2, बट हमें इसका रिजल्टेंट लेना है. सो यहाँ पर ये रिजल्टेंट हम लेंगे और उसका फॉर्मूला करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आई कैन राइट कि यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट P पॉइंट वो कितनी आ जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला आपका रहेगा ई नेट, आपको पता होना चाहिए, ई नेट इज़ इक्वल टू अंडर रूट, अगर दो वेक्टर है आपका तो पहले वेक्टर का E1 का स्क्वायर करो, दूसरे का E2 का स्क्वायर करो, प्लस ट्वाइस E1 E2 दोनों, E1 एंड E2 दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, देन कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. एंगल बिटवीन देम हमारा इसमें हमने अल्फ़ा लेट करा है और अल्फ़ा यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर कॉस अभी अल्फ़ा लिख लेते हैं, विच वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. तो कॉस जो आपका 90 कॉस 90 कितना हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई. सो नाउ E1 एंड E2 की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर. सो नाउ व्हाट विल गेट, अंडर रूट E1 की वैल्यू पुट करो, E2 की वैल्यू. E1 की वैल्यू में क्या है, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन यहाँ पर r क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पर p साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा, प्लस 0, बिकॉज ये कॉस 0 आपका कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या कॉमन निकल सकता है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एंड अगेन ये क्या है, ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर है ये चीज़ें. तो अगर ये स्क्वायर में है तो कौन सी कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और p, ये सारी चीज़ें कॉमन है और स्क्वायर में है, तो ये बाहर आ सकती है. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट पूरे में है, और कॉमन चीज़ें क्या निकली, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब एंड उसका स्क्वायर. ये दोनों से चीज़ें दोनों ही एंटिटीज से ये कॉमन चीज़ आई है. अब यहाँ पर क्या बच गया, फर्स्ट एंटिटी में आपका क्या बच गया, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच गया, प्लस नेक्स्ट वाले में साइन थीटा स्क्वायर बच गया, राइट. ये हमारे पास चीज़ें रिमेनिंग है. अब यहाँ पर क्या होगा, सिंस ये वाली एंटिटी स्क्वायर में है और ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर एंड अंडर रूट यहाँ पर कट जाएगी, ये चीज़ पूरी की पूरी आपकी बाहर आ जाएगी. सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई नेट इज़ इक्वल टू यहाँ पर p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r क्यूब. ये बाहर को आ गया अब, राइट, ये बाहर को आ गया. अंडर रूट में फिर भी अभी क्या है, स्क्वायर करोगे इसका तो 2 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. अभी तक नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी निकली है. ना हमें इसमें रीअरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा को. अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इतनी आई है. अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 4 को वी कैन राइट, 4 को हम 1 + 3 लिख सकते हैं, राइट. उसी तरह से 4 कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट. सो यहाँ पर p और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज सच है, r क्यूब भी एज सच है, और इसे हम कैसे राइट करेंगे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ओनली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका एज सच रहेगा. सो यहाँ से देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, राइट. सो फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट, ई नेट जो p पॉइंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना है, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब एंड अंडर रूट, ये तो 1 हो गया, सो 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका एट एनी पॉइंट. कभी भी शॉर्ट डाइपोल है उसकी वजह से वो सेंटर के साथ कोई भी थीटा एंगल बना रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट निकालनी आ जाएगी इस फॉर्मूला से. ना वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, ये उसका सेंटर है, और मान लीजिए पी पॉइंट आपका यहाँ पी पॉइंट है. सो दिस इज़ द एंगल बिटवीन द P जो आपका डाइपोल मोमेंट है एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द P. सेंटर और जो P की लाइन है उसका और जो P है, P इज़ द डाइपोल मोमेंट, उनके बीच का एंगल होता है थीटा. तो आपको यहाँ पे थीटा देखना है, मेन यही रहता है कि थीटा में मिस्टेक हो जाती है कि थीटा कितना है. सो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं एक्चुअल में हमने क्या किया कि हमने पहले एक डाइपोल ले लिया, ए बी डाइपोल ले लिया, और
ई एक्सियल हमें फॉर्मूला पता है, ई इक्वेटोरियल फॉर्मूला पता है। फर्स्टली हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी अलोंग दी पी कॉस थीटा, जो पी कॉस थीटा है उसके अलोंग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो क्या होती है, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी होती है। तो E1 इधर को आ गया, E1 की वैल्यू हमने इतनी लिख ली, जस्ट पी को रिप्लेस करोगे पी कॉस थीटा से। सेकेंड में हमने पी पॉइंट को इस तरह से करा कि इस तरह से हमने देखा डाइपोल को रिवॉल्व करके कि पी साइन थीटा की वजह से ये पी पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल में एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि E2 में जाएगी। सो पी साइन थीटा की वजह से इस पॉइंट पर इक्वेटोरियली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, सो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा, बट पी इज रिप्लेस्ड बाय पी साइन थीटा। सो E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है, E1 आ गया, E2 आ गया, तो यहाँ पर E नेट आपको आना चाहिए। E नेट का फॉर्मूला हमने ये लगाया, और अल्फा इज द एंगल बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपका 90 है, cos 90 0 हो गया। सो यहाँ से सॉल्व करके इतना आया, एंड फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, और ये अलोंग PF है। PF इज नथिंग बट P एंड F, मान सकते हो, F पॉइंट आप यहाँ पर मान सकते हो, P एंड F यहाँ पर है, राइट। अब हम क्या करते हैं, केसेस कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो थीटा है, थीटा इज़ 0। देखो बच्चों, अगर थीटा 0 है, थीटा क्या है, एंगल ध्यान से देखना, थीटा ये एंगल था, अगर इसको 0 मान ले तो यानी कि ये जो लाइन अभी इधर थी वो किसके साथ मर्ज कर जाएगी, वो इसके साथ मर्ज कर जाएगी, मतलब P के साथ वो मर्ज कर जाएगी। सो थीटा है ही क्या, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द P एंड दिस। अगर ये जो थीटा है ये बचा ही नहीं, कुछ 0 हो गया, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है एक्सियल की। जब आपका P पॉइंट एक्सियल पे लाई करता है तो उस केस में भी थीटा आपका क्या होता है, थीटा आपका 0 होता है एंगल, क्योंकि P और जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है। सो वही केस है, वही बात है कि ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हम एक्सियल, दोबारा से हम एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। वही केसेस बना के लिखे हैं कि जब थीटा 0 हो जाएगा, 0 पुट करके देख लो, cos 0 यहाँ पर पुट करा, cos 0 1 होता है तो स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और √4 कितना हुआ 2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सियल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, वही आपका निकल गया दोबारा से। अब इक्वेटोरियल का भी निकाल के देख लेते हैं। सेकंड में है कि जो थीटा एंगल है वो 90 है, तो दिस इज द केस ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट। आप देख भी सकते हो जैसे इन्होंने यहाँ पर थीटा एंगल ये करा है। सो इफ दिस इज द डाइपोल, अगर P पॉइंट आपका यहाँ होता तभी ये थीटा एंगल कितना होता, 90 डिग्री होता। सो थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब आपका पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल पर है, तभी तो 90 होगा ये, राइट। तो 90 है, तो हमने यहाँ पर डिराइव करके भी देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 पुट कर लो, cos 90 0 होता है, ये 0 हो गया और आपके पास ये वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू फॉर द इक्वेटोरियल। सो हमने यहाँ पर देखा कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के भी दोबारा से फॉर्मूला डिराइव हो रहे थे फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो नाउ दिस इज द मेन फॉर्मूला वी हैव कि आपका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो, नॉट जस्ट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, किसी भी पॉइंट में निकालने का फॉर्मूला जस्ट ये है, थीटा का ख्याल रखना कि थीटा क्या होगा। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अब। नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस। What is the magnitude of electric intensity due to a dipole of moment this much? ये आपको P given है dipole moment at a point distance 1 meter from the center of the dipole. Center of the dipole से 1 meter दूर आपका point है जिसे हम point P ले लेंगे। That means आपको ये R given है and this is your P given to you. When line joining the point to the center of the dipole makes an angle of 60 degree with the dipole axis. तो आपको एंगल भी यहाँ पर गिवन है। फर्स्टली आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको E निकालना है, राइट। तो ये वाला केस कौन सा है, फर्स्टली हम यहाँ पर जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। गिवन आपके पास क्या है, गिवन है यहाँ पर डाइपोल जो मोमेंट है वो आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर आपके पास गिवन है, राइट। एंड ऑल्सो जो R है, डिस्टेंस फ्रॉम दैट डाइपोल, वो कितना है, 1 मीटर है। एंड ऑल्सो जो थीटा है एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पर डाइपोल है, दिस इज योर डाइपोल, ओके। यहाँ पर डाइपोल है, यहाँ पर -q है, लेट अस सपोज यहाँ पर +q है, राइट। सो यहाँ पर सेंटर कहाँ होगा, सेंटर इज दिस मच,
दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड सेंटर ऑफ द डाइपोल से एक पी पॉइंट है और वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द, देखो व्हेन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, दिस इज द डाइपोल एक्सिस, उस एक्सिस के साथ जो सेंटर से आपका डिस्टेंस है टू द पी पॉइंट उसके साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। सो मान लीजिए पी पॉइंट आपका 1 मीटर आपका दूर गिवन है, सो लेट इट बी कि यहाँ पर आपका वो पी पॉइंट होगा जो कितना दूर है, r इज इक्वल टू 1 मीटर आपको गिवन है एंड ये एंगल कितना बना रहा है उसकी डाइपोल की, ये एक्सिस है डाइपोल की, उसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, दैट मीन्स दिस इज द थीटा एंगल। सो इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, राइट। तो ये हम यहाँ पर निकालेंगे। सो ये कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, सिंस हमें ये जो पी पॉइंट है ना तो ये एक्सेल पर गिवन है ना ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो इसमें एट एनी पॉइंट वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो द फॉर्मूला वी आर यूजिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड द डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड थीटा वही एंगल है, यहाँ पर आर भी गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट गिवन है, वो हमें पता होता है 9 × 10⁻⁹ एंड ऑल्सो डाइपोल मोमेंट भी आपको गिवन है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ ई इज कमिंग आउट टू बी, के की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लीकेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी हैज़ वैल्यू 2 मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, मीटर में रहे तो डिस्टेंस सही होता है, ऑलरेडी मीटर में है सो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 का हमने क्यूब कर दिया क्योंकि r क्यूब था, अंडर रूट नेक्स्ट इज 3 cos स्क्वायर थीटा इज योर 60 डिग्री और यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। अब cos 60 कितना होता है 1/2, ओके, cos 60 कितना हुआ इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। सो नाउ वी हैव द वैल्यू, यहाँ पर कितनी आ गई, इट इज़ इक्वल टू 180, ये वाली चीज़ 180 बन गई, अंडर रूट यहाँ पर 3 है, राइट, 3 एज सच लिखते हैं और यहाँ पर cos स्क्वायर 60 कितना हो गया 1/4, तो 3/4 तो यहाँ आ गया प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी सॉल्व होगी आपकी 180 बाहर को है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 आपका बाहर को है, E इज़ इक्वल टू 180 एंड अंडर रूट ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और 1 में एलसीएम कितना है 4 और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 7/4 इज़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट के अंदर जो है 180 मल्टीप्लीकेशन 7 डिवाइडेड बाय 4 वी हैव एंड 4 यहाँ अंडर रूट से बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बाहर को निकलेगा, सो नाउ वी हैव 180 डिवाइडेड बाय 2 एंड अगेन द अंडर रूट इज 7। तो यहाँ से वैल्यू पुट हो जाएगी आपकी, यहाँ से वैल्यू कट हो जाएगी 90 आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू, आप यहाँ लिख सकते हो E इज़ इक्वल टू 90 अंडर रूट 7। तो फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद रूट 7 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 238 okay Newton per coulomb. So this is the final value of the electric field intensity experienced at this point, which is 1 meter far apart from the center of the dipole. और ये जो dipole है उसका जो जो आपकी dipole moment है वो इतना given है और ये 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, फॉर्मूला लगना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द डाइपोल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट वाली हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हमने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कर लिया है। थैंक यू सो मच।